नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी जिस तरह से संभल में घटनाएं हुई हैं, इसको लेके लगातार प्रतिक्रियाएं बढ़ गई हैं, चाहे विपक्ष से हो या फिर पक्ष में, यानी सेंट्रल में जो पार्टी बैठी हुई है वो भी लगातार इसको लेके प्रतिक्रियाएं दे रही है। इसको लेके भी राजनीति शुरू हो गई है और इसी के बीच हम आ चुके हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि जब ग्राउंड पे जब दो अलग अलग धर्म में ऐसी घटनाएं देखी जाती है, ऐसी प्रतिक्रियाएं देखी जाती है, एक सर्वे के दौरान पुलिस के ऊपर पथराव, इससे आम जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोशल मीडिया का इसमें क्या इम्पैक्ट है? क्या सरकार आने वाले टाइम में इन चीज़ों पे बैन लगाएगी? क्या इसमें राजनीतिकरण की गई है? क्या इसमें जो अभी धार्मिक इशूज बनाए जा रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसमें किसकी कितनी गलती है, जनता क्या मानती है, उनसे ही जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं विनय कुमार सिंह। क्या कहेंगे, संभल में जो घटनाएं हुई है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, संभल की घटना हो या देश में बहुत सारी जगह पर मुसलमानों के द्वारा पत्थर चलाए गए, उन सभी घटनाओं को आप नजर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उकसावे की, भड़काऊ, प्लान्ड पत्थरबाजी, हमले देखने को मिलते हैं। जी। तो ये मस्जिद का इस्तेमाल करते हैं, जुमे की नमाज का इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों को प्रयोजित करने के लिए। तो हमें ये देखना है कि ऐसी भीड़, ऐसा तंत्र, ऐसा षड्यंत्र करके यदि पुलिस वाले की जगह पर ये हमला आम नागरिक पर इस तरीके से कर दे, किसी गली में, किसी चौराहे में, जैसे आपने देखा यात्राओं पर ये हमला करते हैं, तो आज मैं आपसे और देशवासियों से ये पूछना चाहता हूँ कि उसका सामना एक आम नागरिक कैसे करेगा? यदि आम नागरिकों के ऊपर इस तरीके का पथराव, इस तरीके के तीन तरफा, दो तरफा पत्थरबाजी शुरू हो जाए, तो सरकार, पुलिस, तमाम लोग ये बता दें, नेता भी बता दें और तमाम पार्टियों के नेता बता दें कि जनता, पब्लिक अपनी सुरक्षा कैसे करेगी। जो 47 की जगह हाथ में पानी या कलश या यात्रा पे महिलाएं निकली हुई हैं, वो सुरक्षा कैसे करेंगी, ये बड़े प्रश्न। दूसरा, इस तरीके के संगठित अपराध में शामिल मस्जिदों, शामिल मुल्ला मौलवी को तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। साथ में आप जानती हैं कि देश में हजारों की संख्या में ऐसे मस्जिदें हैं जो मंदिर को तोड़ के बनाई गई। ये पूरे मुगल पीरियड का इतिहास रहा। तो मुसलमान कैसे उससे निकलेगा बाहर? उसकी पाकिस्तान के एंकर कहती हो हर मस्जिद के नीचे तो एक मंदिर निकलेगा, खुदाई करो तो इसका समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है कि दोपहर तक उसे मस्जिद की तरह इस्तेमाल करो, दोपहर बाद जो नीचे दबा हुआ मंदिर है उसे मंदिर की तरह इस्तेमाल करो। ये तो संभव ही नहीं है सर। ये तो संभव ही नहीं संभव है। ये कैसे जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बन सकती है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बन सकती है, तो आधा दिन अल्लाह अकबर, आधा दिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो, सही कह रहे हैं, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आखिर में मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जब पूरे 500 साल के इतिहास में मुगलों ने मस्जिद तोड़ के ही, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई, तो अब तुम उससे कैसे भागोगे? या तो उन मंदिरों, मस्जिदों को जिसको तुम जानते हो कि ये पहले मंदिर थे, उनको छोड़ दो, बंद कर दो, डिक्लेयर कर दो कि ये मस्जिद नहीं है, इसमें मस्जिद का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक तरीका ये है। दूसरा, जहाँ जहाँ पता चलेगा, जहाँ जहाँ गुम्मद गड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ छत भर की दीवारें ही मंदिरों की खड़ी हुई हैं, उस पर तो हिंदू क्लेम करेगा ही करेगा, वहाँ भी तुम पत्थरबाजी करोगे, तो न्याय कैसे होगा और समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन ये सारी चीजों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय बनी हुई है, जहाँ पे ये चीजें जाएंगी, सर्वे होंगे, देखा जाएगा, पता चलेगा वो आएगा। जब भी किसी के, जैसे वक्फ बोर्ड संपत्तियां सबकी डिक्लेयर कर रहा था, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अब तुम ही डॉक्यूमेंट लाओ, तुम ही मेरी कोर्ट कचहरी में आओ, तुम ही प्रूफ करो। तो अगर तुम्हारी संपत्ति पर कोई क्लेम करेगा तो उसको भी तो जांच के दायरे में, कोर्ट कचहरी के दायरे में आना पड़ेगा। तो मुसलमानों को इस बात के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि या तो इस विवाद का एक ही अंत है, अपने मुल्ला मौलवी, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से बोलो, जितनी मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनाई, मुगलों ने बनाई, औरंगजेब ने बनाई, जिसने भी बनाई, उन सब को लिस्टेड करो और वैकेट करो, क्लियर खाली करो, उसको बंद करो, उसमें नमाज पढ़ना। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आधे दिन तक अल्लाह अकबर, आधे दिन तक जय श्री राम के नारे उसी लाउड स्पीकर से बजाओ, क्योंकि नीचे मंदिर ऊपर मस्जिद,
कहीं ऊपर। इस बात से तो मैंने इस देखा, बात से आप संतुष्ट होंगे कि नीचे राजस्थान- मंदिर होगा, ऊपर मस्जिद हाँ, होगा? एक मस्जिद मैंने राजस्थान की देखी, उसके छत पे हाँ। मजार बनी, उसके छत पे मस्जिद बन गई। हाँ। अब ऐसी स्थिति अगर है तो आधे दिन अल्लाह अकबर, आधे दिन उसी लाउड स्पीकर से, उसी माइक से, उसी वॉल्यूम पर जय श्री राम बजाओ, क्या प्रॉब्लम है? मेरा- अल्लाह को क्या तकलीफ हो जाएगी जय श्री राम सुन के? वही मेरा वही सवाल है आपसे कि एक बात बताइए, क्या अभी अगर मतलब जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, आपको लगता है कि अगर मंदिर मस्जिद एक जगह बना दिया जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका? मंदिर मस्जिद एक जगह नहीं, मैं कह रहा हूँ आधे दिन मस्जिद, वही, आधे दिन। मंदिर बनाओ। अगर मुगलों को, आप खुश होंगे? अगर 500, आप खुश होंगे इससे? आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम मस्जिदें जिनके नीचे मंदिर दबे हैं, आधे दिन मंदिर आधे दिन मस्जिद का काम उसमें लो, और वही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करो जो मंदिर के लिए हो रहा है, जो मस्जिद के लिए हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? भगवान नाराज हो जाएंगे या खुदा को तकलीफ हो जाएगी? किसको तकलीफ हो जाएगी? ये सर्वे का मामला है, ये न्यायालय का मामला है। सवाल ये उठता है कि पुलिस के ऊपर पथराव करना कुछ लोगों के द्वारा, और पूरा कौम इसमें बदनाम हो जाता है। पूरा इसको कौम मिल के मारता है, पूरा गांव जब मिल के मारता है तो गांव का नाम लिया जाता है। पूरा जिला जब राइफल उठा लेता है तो उस जिले का नाम लिया जाता है। तो जब पूरा गांव पत्थरबाजी कर रहा हो, हर घर से एक व्यक्ति आके पत्थरबाजी कर रहा हो, तो गांव का नाम लिया जाता है, या उस कस्बे का नाम, इलाके का नाम लिया जाता है कि वहां पत्थरबाजी हो गई। ABCD ने किया, वो नहीं बोला जाता। तो लिमिट और दायरा जब बढ़ता है तो अपराध उस नाम से जाना जाता है। कि पूरी कौम क्यों बदनाम हो रही है? मस्जिद का ही तो सर्वे था, सर्वे में क्या आपसे ले लिया गया? जहां आपका वक्फ बोर्ड कह रहा था ये संपत्ति मेरी है, तो उसका सर्वे कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उसका सर्वे कर रहा था, नोटिस जाके चिपका दे रहे थे आप, वो आदमी आके आपके कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहा था, तब आपको तकलीफ नहीं हो रही थी? तब पूरे देश के मुसलमानों को तकलीफ नहीं हो रही थी? जब किसी ने क्लेम किया तो ऐसे बिल्कुल चिकनी मस्जिद पे तो क्लेम नहीं हुआ होगा, जरूर उसमें कुछ प्रमाण होंगे, कुछ आधार होंगे, कुछ सबूत होंगे, तभी तो किया। औरंगाबाद में एक मस्जिद है, ईदगाह है शायद, उसके आंगन में अभी भी टूटा हुआ शिवलिंग का बड़ा सा चबूतरा आपको देखने को मिलता है। अब बताओ ये क्यों है? क्या मुगल बादशाह कटोरा लेके घूम रहे थे? क्या मुगल बादशाहों के पास जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, लेबर नहीं था, ईंट पत्थर नहीं था? क्या नहीं था औरंगजेब के पास? क्या नहीं था अकबर के पास? क्या नहीं था बाबर के पास? और क्या नहीं था उनकी तमाम पीढ़ियों में आने वाले बादशाहों के पास? क्यों उन्होंने, क्यों, व्हाई शुड दे? अगर बोया है कांटा तो क्या उसमें से फूल निकलेगा? जब कभी तुमने किसी के मंदिर, किसी के भगवान पर चढ़ करके अपने अतिक्रमण का झंडा गाड़ दिया है, तो वो हिंसा का झंडा, वो अपराध का झंडा, वो बबूल जो तुमने गाड़ा है, उसकी 500 साल बाद तुम्हारी पीढ़ियां भुगत रही हैं। अगर मुगलों ने ये काम ना किया होता तो आज 500 साल बाद उनकी पीढ़ियों को ये झगड़ा, ये बदमाशियां, ये पत्थरबाजियां करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है कि जो पहले किसी ने किया है, जो पूर्वजों ने किया है, उसके लिए आज का चैन सुकून जो है उसको भंग कर दिया जाए, शांति से लोग रह रहे हैं उस पर पथराव किया जाए? ये जो भावनाएं बढ़ती जा रही है लगातार, हिंदू मुस्लिम, ये चीजें बढ़ती जाए। सुनिए, देश में करीब 6000 जातियां हैं, सबके अपने देवी देवता हैं, सबके अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अलग अलग, थोड़ा शादी ब्याह से लेकर के बाकी सारे प्रयोजनों के रीति रिवाज हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुसलमान को प्रॉब्लम है। और मुसलमान को प्रॉब्लम किस लिए? बताता हूं मैं आपको। वो मुसलमान जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाए, वो मुसलमान जो महिलाओं की इज्जत लूट करके मीनारे लगा देते थे, खुद तो अपनी बीवियों को बुर्का में लपेट के रखते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि दुनिया उनकी भी आंखें ना देख पाए, लेकिन हिंदुओं की बेटियों को, बहनों को नंगा करके बाजारों में बेचने का काम यही मुसलमान करते थे, करते आए हैं। और अभी पिछले कुछ वर्षों पहले इराक में आईसिस ने क्या किया? गैर मुस्लिम औरतों को नंगा करके मंडियों में बेचा। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता, तब इस्लाम का कोई बंदा नहीं बोलता। इसलिए 500 साल बाद भी जो कुकर्म के बीज मुगल बादशाहों ने बोए थे, वो उनकी आने वाली पीढ़ियां काट रही हैं, उसका दंश झेल रही हैं, उसके प्रभाव से प्रभावित हैं। आज भी उनको वही दुख है जो 500 साल पहले था। क्यों? हमने ये काम नहीं किए, हमने ये काम नहीं किए, हिंदू के किसी राजा ने काम नहीं किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला बता दीजिए जो हिंदुओं के ऊपर आरोपित हो। अफगानिस्तान में ऐसा कोई मामला बता दीजिए जो हिंदुओं के ऊपर आरोपित हो। दुबई तक हिंदुस्तान था, बता दीजिए दुबई में हमने कोई ऐसा अपराध किया हो, ऐसा हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, ऐसा कोई आरोप लगा दे एक। क्यों नहीं लगाता कोई?
मैं पूछता हूं मैडम, क्यों नहीं लगाता? श्रीलंका में क्यों नहीं कोई लगाता? बर्मा में हमारे ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाता? भूटान में हमारे ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाता? नेपाल में ऐसा आरोप हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? जब दुनिया भारत के तमाम पड़ोसियों में हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, तो मुसलमानों के ऊपर ही क्यों आरोप लगता है कि मस्जिद तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई? कौन सा भंगी था मुगल बादशाह, कौन सा गरीब आदमी था मुगल बादशाह जिसने मंदिरों को तोड़ के ही मस्जिद बनानी थी? आज भी ये कांड हो रहा है, आज भी ये करने से मुसलमान पीछे नहीं। तो मुसलमान को खुदा और भगवान की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। ये कोई दो व्यक्ति नहीं है। एक और बात बोलता हूँ, जिसे उर्दू नहीं आती, जिसे अरबी नहीं आती, जिसे संस्कृत नहीं आती, जो बोल नहीं सकता, गूंगा बहरा है, उसका भी ईश्वर होता है। जरूरी नहीं कि उर्दू में अल्लाह अकबर कहेंगे तो ही अल्लाह उसका होगा, नहीं तो बाकी के जय श्री राम कहने से अल्लाह मियाँ नहीं मिलेंगे। अल्लाह मियाँ सबके हैं, कीड़े मकोड़ों के हैं, पशु पक्षियों के हैं, जीव जंतुओं के हैं। कीड़े मकोड़ों के नीचे भी जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनके भी अल्लाह मियाँ होते हैं, उनके भी भगवान होते हैं। किसी भाषा की, किसी लैंग्वेज की, किसी अरबी लैंग्वेज में अल्लाह अकबर कहने से कोई भगवान नहीं मिल जाता किसी को। सबके भगवान है, भाषा हो ना हो, देश हो ना हो, संस्कृति हो ना हो, संस्कार हो ना हो, जिसके अंदर जीवन है सबके भगवान है। यही प्रकृति की मान्यता है, यही सभी धर्मों की मान्यता है, यही सभी संस्कृतियों की मान्यता है। यही इसको लेके जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आपको लगता है कि राजनीति करनी चाहिए या इस पे सही ढंग से, सही तरीके से, नियम के साथ मतलब काम करना चाहिए? सर्वे पत्रकार महोदय, आप एक चीज भूल रहे, जो बुराई की जड़ है उस पर हमला करने की किसी नेता की हिम्मत नहीं। समझ में आई बात? एक और बात, मुसलमानों में भी मुस्लिम धर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत खुद मुसलमान जवान बच्चों के पास नहीं है। क्यों? कि उनका भी कत्ल करने का ये फरमान जारी कर देते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, यदि कोई लीडरशिप है, किसी के अंदर इतना जज्बा है, तो उन बुराइयों को, जिसकी वजह से दंगे भड़कते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, जिसकी वजह से कट्टरता फैलती है, जो फैलाता है जहां से फैलती है, जिन विचारों से फैलती है, जिन श्लोकों से, आयतों से, संदर्भों से फैलती है, उनको मिटाने का साहस करो। ये नौबत ही नहीं आएगी, ये खेल और खिलाड़ी और ये मैदान ही नहीं सजेगा। ठीक है, जिस तरह से अभी संभल में घटनाएं हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बात लगातार आ रही है कि सो भाई ये सिर्फ राजनीतिकरण है, मतलब धार्मिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, बस एक सोची समझी चाल है। कांग्रेसियों से पूछिए, 4 लाख हिंदू मठों मंदिरों पर, संस्कृतियों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करके बैठी हुई है। देश की सरकारों के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से कब्जा करके बैठी है। कितनी आतंकवादी हिंसा हिंदुओं ने की, हिंदू समाज ने कितने हिंसा का प्रदर्शन किए, कितने जगह पत्थर चलाए, लाखों करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन हिंदू समाज का सरकारें लूट लेती हैं। यही एमपी एमएलए, पार्टी के नेता और तमाम डीएम एसडीएम कलेक्टर मिलके लूट लेते हैं। किसी हिंदू ने हिंसा किया क्या? किसी हिंदू ने आतंकवाद का सहारा लिया क्या? किसी हिंदू ने कहीं पर किसी को पत्थर मार के घायल करने की कोशिश की क्या? सही बात। नहीं की ना। कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेसियों ने किस मंशा से हिंदू मंदिरों, मठों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा किया था? ऐसे में तो कांग्रेसियों का मर्डर कर देते हैं हिंदू, जितना वो पत्थरबाजी का सपोर्ट कर रहे हैं, जितना काम उन्होंने हिंदू के साथ किया है, इतने में तो मैं कहता हूं कांग्रेस के हर नेता का मर्डर हो जाता। आप मस्जिद पे करके देखो, मस्जिद पे ऐलान करके देखो ना। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी नेता प्रवक्ता में दम हो तो खाली ऐलान कर दो कि मस्जिद कब्जा हम करेंगे, सरकारी नियंत्रण करेंगे, देखो अगले दिन तुम्हारा सर फोड़ देंगे, आप सर फोड़ दिया जाएगा। इसलिए हिंदू व्यक्ति बेहद शांति से, शानदार तरीके से जीवन जीता है। और अरबपति खरबपति सुख शांति कहाँ? मारवाड़ियों के घर में है। मारवाड़ियों ने कभी एक ईटा पत्थर नहीं चलाया। बस एक मिनट में सर, एक बार इनका बस 47 ईट पत्थर बिना उठाए कोई करोड़पति है, और 47 ईट पत्थर उठाने के बाद भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन कटोरा है हाथ में मैडम। इसलिए शांति से, सौहार्द से, इंसानियत से कटोरा नहीं है, सीखो। इंडिया में कटोरा नहीं है, तुम्हारे पास है, लेके घूमो। तुम घूमो ना, धर्म की बात मत करो। संभल में जो घटनाएं हुई है, संभल में जो घटनाएं हुई है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये सरकार का फेलियर है। ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वैसे तो कहते हैं जी हम आ गए, हम 56 इंच हैं, ना कहीं दंगे हो रहे हैं, ना गोली चल रही है।
दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही है ना फिरौती के लिए। आपको क्या मिर्च लग गई 2 मिनट में? मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो चुप ही नहीं हो रहे थे, बोलने दो, ठीक है ना। तो ये सरकार फेल हो चुकी है बिल्कुल। बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, रेल दुर्घटना है, महीने में कितनी बार हो गई? 3-4 महीने में कितने लोग मर गए? कोई बोल रहा है? और मणिपुर का हाल इतना बुरा है, ना प्रधानमंत्री मणिपुर बोलते हैं, ना माँ बोलते हैं महंगाई का, ना आपकी मणिपुर बातें का। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल अभी फिलहाल संभल पे कि संभल में जो घटनाएं हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सरकार फेल है ना, सरकार के फेलियर है। और वो कह रहे हैं जी पत्थर इकट्ठे हो गए, पहले प्री प्लानिंग थी, तो इसका मतलब सरकार कुछ नहीं कर पा रही ना। वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने कुछ देखा नहीं कि पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, प्री प्लान हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? क्या ये तो कहेंगे सरकार इसको का लेकर? फेलियर है ना। तो तभी से सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। पर्चे लीक हो रहे हैं, पुलिस भर्ती लीक हो रही है, यूपी पुलिस। और जो इलेक्शन हुआ भी आपने देखा कैसे रोका जा रहा था, हैं गोलियां चला के वोट मत दो। ठीक तो ये नफरती सरकार है, इनका अंत होने वाला है जल्दी। और जैसे महाराष्ट्र में, अब वायनाड में तो जमानत जब्त हो गई है, वहां का नहीं बोल रहे महाराष्ट्र जीत गए। झारखंड जीते, झारखंड में क्या हुआ? 2 MP की सीट थी, दोनों कांग्रेस जीत गई है। तो कुछ नहीं है, नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और अगर ये जीते हैं ना महाराष्ट्र में, तो ये केजरीवाल की इन्होंने फोटो रखी हुई अपने ऑफिस में, उसकी पूजा करते हैं कि वो किस लिए? ये बहना को ये लेट दे दो, उसको सिलेंडर दे दो, उसको है पेंशन दे दो। तो ये केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं, गुरु। चलिए, ये बीजेपी वाले, केजरीवाल इनका गुरु है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो हम कुछ भी नहीं देंगे, और जीत के दिखा दो, एक भी वोट नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, सबकी बातें अपनी अपनी जगह पे है। जिस तरह से अभी संभल में घटनाएं हुई है, ये वाकई में कहीं से सही नहीं है, और ये घटनाएं काफी दर्दनाक है। ये हिंसा, चाहे धार्मिक हिंसा का रूप ले या फिर एक नॉर्मल हिंसा का रूप ले, हिंसा कहीं से भी किसी के लिए भी किसी के हक में नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।